नमस्कार, जेके मीडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जीवल में जो कल गोली कांड हुआ है उसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। ये जो शूटर्स वहां पर पहुंचे थे सुमित की हत्या करने के लिए, उसकी तस्वीर जो है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। ये उन तीनों शूटर्स की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए हैं तीनों, और जो आई विटनेसेस हैं वो ये लगातार बता रहे हैं कि ये तीनों शूटर्स जो है वो वहां पर ऑलरेडी सुमित का इंतजार कर रहे थे कि कब वो आएगा और ये गोली उसे मारेंगे। और जैसे ही सुमित की थार वहां पर पहुंचती है, 37 वर्षीय सुमित जो कि सांबा के विजयपुर का रहने वाला है, जैसे ही उसकी थार यहाँ पर पहुंचती है, इस दौरान लगातार अंधाधुंध फायरिंग ये तीनों शूटर्स उस पर शुरू कर देते हैं और किसी और की स्कूटी लेकर फरार हो जाते हैं। बिल्कुल यही कुछ कहना है आई विटनेसेस का। लेकिन अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सुमित के साथ जो कल गोलीकांड हुआ है, यानी सुमित की जो हत्या की गई है कल जीवल मेन चौक में, उसकी ये तस्वीर है। सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीर कैद हुई है। ये वही 3 लड़के हैं जो कि सुमित का इंतजार यहाँ कर रहे थे, और जैसे ही सुमित वहां पर पहुंचता है अपनी थार लेकर, उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। और कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर ये जो लाल गाड़ी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो थार है, जो ब्लू ऑटो के साथ साथ चल रही है, ये सुमित की गाड़ी है। और इस दौरान जो है उस पर अंधाधुंध फायरिंग होने के ठीक पहले की कुछ तस्वीरें ये सामने आ रही है। ये सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें कैद हुई हैं, और ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर की सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम चीजें कैद हुई है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी जहां पर ये कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है सीसीटीवी फुटेज की। और अगर बात की जाए, ये जो ब्लिंक हो रहा है ग्रीन में, ये सीसीटीवी कैमरा में ब्लिंक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मारा है। जिन लोगों ने मारा है उनकी तस्वीर भी सामने आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिलहाल ये सीसीटीवी फुटेज जो है उसकी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, और जिन लोगों ने मारा है ये है वो लोग। आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये वो तीनों लड़के हैं। ये कुछ 20 से 25 साल की उम्र के लड़के बताए जा रहे हैं, और जम्मू संभाग के ही है। शायद आसपास के इलाके के हो सकते हैं, आगे पीछे के कुछ हो सकते हैं, शायद सांबा के हो सकते हैं, आरएसपुरा के हो सकते हैं, अखनूर के हो सकते हैं, यानी कि है ये जम्मू कश्मीर के निवासी। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीर इनकी सामने आई है। ये तीनों वो लड़के हैं जिन्होंने कि सुमित को निशाना बनाया, उसको मौत के घाट उतार दिया। और कुछ और भी तस्वीरें हैं जहां पर कि इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई है, वो भी मैं आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन ये तस्वीर आप थोड़ी और क्लोज से देखिए, जहां पर ये वो तस्वीरें हैं जो सामने आ रही है। सुमित की हत्या करने के लिए ये तीनों जो है वो जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये तीनों लड़के पहले से वहां पर बैठे हुए थे, फिराक में थे, और वेट कर रहे थे कि कब सुमित की थार यहाँ पर आएगी, और वो लगातार उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाएंगे। और गोलियां बरसाने से ठीक बाद वो एक व्यक्ति की स्कूटी ले लेते हैं, यानी कि उससे स्कूटी छीन कर उसी की स्कूटी पर ये तीनों ट्रिपलिंग कर फरार हो जाते हैं। तो ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये उन्हीं 3 शूटर्स की है जो कि सुमित को मारने का प्रयास जिन्होंने किया, और अपने प्रयास में वो सफल रहे। बिल्कुल ये सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीर कैद हुई है। और ये जो स्कूटी आप देख रहे हैं ये इनकी स्कूटी नहीं है, ये वहां पर जो मौजूदा कुछ लोग थे, स्थानीय लोग, जीवल के निवासी या कुछ और जो वहां पर राहगीर थे, ये उनकी स्कूटी है, और उन्हीं की स्कूटी लेकर ये तीनों फरार हो गए। और ये बात अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, यानी कि पुलिस या फिर ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात की नहीं है कि आखिरकार ये अपनी स्कूटी पर आए थे या किसी और की स्कूटी लेकर यहाँ पर फरार हुए हैं। लेकिन अभी जो आई विटनेसेस है वो यही बता रहे हैं कि ये इनकी अपनी स्कूटी नहीं थी, ये किसी की स्कूटी लेकर वहां से फरार हो गए। और आई विटनेसेस ये भी कह रहे थे कि ये जो तीनों लड़के थे ये जीवल बस स्टैंड की तरफ भागे। तो एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, ये वो फुटेज है। आप देखिए, इस फुटेज में भी आपको साफ तौर से दिखेगा। तो ये जो रेड कार है, ये जो रेड थार दिख रही है आपको ब्लू ऑटो के साथ,
ये सुमित की थार है जिस पर कि अंधाधुंध फायरिंग इन 3 लोगों द्वारा की गई। और ये जो हाईलाइटेड जो इंसान, जो हाईलाइटेड व्यक्ति दिखाए जा रहे हैं, ये जो है ये सीसीटीवी कैमरा में एक फीचर होता है, उसकी वजह से ये हाईलाइटेड है। लेकिन अभी फिलहाल ना ही इनके नाम सामने आए हैं, ना ही कोई इनकी आइडेंटिटी सामने आई है। लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगी कि ये जो 3 लड़के जिनकी की फोटो लगातार वायरल हो रही है, एक बार फिर से आपको बताऊंगी। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम में एक पोस्ट के द्वारा इसकी जिम्मेवारी भी ले ली गई है। तो ये वो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है खौफ ग्रुप, जिसके कि कल 5000 कुछ फॉलोअर्स थे, 5098 फॉलोअर्स थे, और आज इसके फॉलोअर्स लगभग 7200 हो गए हैं, 7196 फॉलोअर्स है। और ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पर ऑरेंज पोस्ट, उसकी भी तस्वीर, उसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं आपको जरूर दिखाऊंगी और एक बार फिर मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी। उन्होंने लिखा था, और कल हमने जेके मीडिया के माध्यम से आपको अपडेट भी किया था, उसमें लिखा गया था कि जो आज जीवल में कांड हुआ वो खौफ ग्रुप का हमारे 2 भाई अनिल राजा और बंटी राजा इस हत्याकांड की जिम्मेवारी लेते हैं। ये सिर्फ उन्होंने अपने भाई शुन्नू की मौत का बदला लिया है। इसके अलावा अगर कोई खौफ ग्रुप का किसी भी बंदे के साथ नाम लेकर कोई पैसा मांगता है तो उसको पैसे ना दे, क्योंकि खौफ ग्रुप जो है वो ना ही पैसे के लिए काम करते हैं और ना ही फिरौती लेकर काम करते हैं। अनिल राजा और बंटी राजा, इन दोनों ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेवारी ले ली है। लेकिन सुमित, जो कि सांबा के विजयपुर में रहने वाला था, जिसे कि गतारू कहा करते थे, जिसका कि निकनेम था, और अब खौफ ग्रुप जो कि इसका राइवल ग्रुप है, उसने इसकी जिम्मेवारी कल से ही ले ली है। और हमने कल आपको ब्रेक की थी, एक खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी जेके मीडिया के माध्यम से कि खौफ ग्रुप ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक जो पोस्ट किया है उसमें ये साफ किया गया है, ये बताया गया है कि जो सुमित है उसकी मौत का जिम्मेवार जो है वो बंटी राजा और अनिल राजा है। ये है वो इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें कि उन्होंने साफ तौर से तमाम बातें सामने रखी थी। तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट हमने आपको कल भी दिखाई थी। ये ऑफिशियल नेम खौफ ग्रुप, जिसने कि ये अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ये तमाम बातें सामने रखी थी। अब एक और ऐसी फुटेज सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। अब ये जो फोटो सामने आई है, ये वही 3 लड़के हैं जिन्होंने कि सुमित को मौत के घाट उतारा। और सुमित जो कि सांबा का रहने वाला था, 37 वर्षीय था, उसे 4 गोलियां लगी हैं, एक उसकी नेक पर और 3 उसके स्टमक एरिया में, पेट पर उसके 3 गोलियां लगी हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और 1 गोली उसके नेक पर लगी है। कुछ वॉल्यूशन इश्यूज की वजह से हम आपको वो ऑफिशियली यहाँ पर नहीं दिखा सकते अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर, लेकिन फिलहाल ये जो सीसीटीवी कैमरे में ये तीनों लड़के कैद हुए हैं, ये वही 3 लड़के हैं जिन्होंने कि सुमित को मौत के घाट उतारा और अंधाधुंध फायरिंग सुमित पर की। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक बार आपको फिर से दिखाऊंगी। जो वीडियो वायरल हो रही है वो ये वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ये जो ब्लू ऑटो के साथ आप रेड थार देख रहे हैं, यही सुमित की थार है। और ये केनाल रोड वाले एरिया से यहाँ जीवल चौक में जैसे ही पहुंचता है तो 3 लड़के उसका इंतजार कर रहे होते हैं और इस दौरान उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ये जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हाईलाइटेड एरिया जो है वो कैमरा का फीचर है। हम इसकी वजह से, इसके चलते हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये इन लोगों ने मारा है, ये कैमरा के अंदर एक फीचर है। लेकिन एक बार फिर से ये लगातार वीडियो इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आम लोगों के लिए इस तरीके की चीजें देखना। अब लोग साफ तौर से डर का माहौल लोगों में है, क्योंकि अभी फिलहाल गणतंत्र दिवस की जहां पर प्रिपरेशंस चल रही है, और गणतंत्र दिवस की प्रिपरेशंस के बीच में एमए स्टेडियम जहां पर परसों के दिन जो है वो सील किया गया, और इसी दौरान यहाँ पर एक गोली कांड हो जाता है जिसमें कि नवाबाद पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास ये कांड होता है। और उससे ठीक पहले एमए स्टेडियम है जहां पर हजारों की संख्या में लोग 26 जनवरी को पहुंच रहे हैं, और उससे ठीक पहले कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है, जो सिक्योरिटी वहां पर अहलकार है, वो वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं लोगों की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उससे ठीक पहले इस तरीके की फायरिंग इंसिडेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
लोग लगातार कह रहे हैं कि अब जम्मू भी सेफ नहीं रहा, पहले की तरह अब जम्मू भी बिल्कुल सेफ नहीं है, लोगों में डर का माहौल है। लेकिन सुमित जो कि 37 वर्षीय है, अपनी जान गंवा बैठते हैं इस गोलीकांड में। और अब लगातार कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां पर एडीजीपी आनंद जैन, जम्मू डिवीजन से एडीजीपी जो है वो, उन्होंने साफ तौर से कल कहा था कि ये कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये राइवलरी गैंग के बीच में गैंग वॉर हुआ है। पहले की कुछ पुरानी रंजिश के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसी के चलते अब जो पूरा जो तहकीकात है वो जहां पर एक तरफ चल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेजेस, क्योंकि जीवल चौक में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड है और आई विटनेसेस ने भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये वही 3 लड़के हैं जिन्होंने कि सुमित को मौत के घाट उतार दिया, सुमित पर अंधाधुंध फायरिंग की। और ये कहा जा रहा है, आई विटनेसेस ये कह रहे हैं कि ये लड़के जम्मू के लोकल ही लग रहे थे, यानी कि जम्मू डिवीजन के ही लग रहे थे। अब किस डिस्ट्रिक्ट से है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, वो पुलिस जब मामले की जांच करेगी तब पता चलेगा। लेकिन ये तीनों वहां पर ऑन फुट थे, यानी कि राहगीरों की तरह नॉर्मल 3 लड़के वहां पर खड़े थे। और जब सुमित की गाड़ी का ये वेट करते हैं, सुमित जब वहां पर पहुंचता है तो सुमित पर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो की जाती है। और अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद ये एक किसी और व्यक्ति की स्कूटी छीनकर वहां से फरार हो जाते हैं। और आई विटनेसेस ने ये भी बताया है कि ये तीनों जो लड़के हैं ये जम्मू बस स्टैंड की तरफ, यानी कि जीवल बस स्टैंड की तरफ भागते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भागने में कामयाब रहे, लेकिन पुलिस बहुत जल्द इनको ढूंढ निकालेगी, क्योंकि लगातार लोगों में काफी ज्यादा डर का माहौल है। मुनीर शाह कह रहे हैं सून दे विल बी बिहाइंड द बार, जम्मू कश्मीर पुलिस विल नैप देम सून। बिल्कुल मुनीर जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो तो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो अपराध बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना कहीं अब डगमगा रही है। लोग अब काफी ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि इस तरीके का गोलीकांड, इस तरीके का फायरिंग इंसिडेंट जब जम्मू मेन सिटी में होता है, वो भी इतने ज्यादा क्राउडेड एरिया में, जहां पर कि इस वक्त बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। क्योंकि हम सभी को पता है एमए स्टेडियम में जम्मू डिवीजन का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो होना है, जहां पर की सलामी ली जाएगी, बड़े चेहरे, बड़े पर्सनालिटीज, वीवीआईपीज यहाँ पर पहुंचेंगे। और इससे पहले कल जो गोलीकांड हुआ है, यानी कि ट्यूसडे को गोलीकांड होता है और मंडे को एमए स्टेडियम को पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है, उसके अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। और इस दौरान यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बीफ अप कर दी गई है। और एमए स्टेडियम के ठीक आगे नवाबाद पुलिस स्टेशन है, नवाबाद पुलिस स्टेशन के ठीक आगे ही ये पूरा गोलीकांड हुआ है। मेन जीवल चौक के अंदर ये गोलीकांड हुआ है, जहां पर कि इसकी जिम्मेदारी खौफ ग्रुप ने ले ली है। ये वो खौफ ग्रुप का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है, जहां पर आप देख सकते हैं 71 पोस्ट है, 7196 फॉलोअर्स हैं और 70 फॉलोइंग इनके हैं। और ये जो सेकंड पोस्ट आप देख रहे हैं, ये वही पोस्ट है जिसकी की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। तो ये वो पोस्ट है जिसमें इन्होंने जिम्मेदारी ली है। अनिल राजा द्वारा इसकी जिम्मेदारी ली है और बंटी राजा, ये दोनों भाई जिन्होंने कि अपने भाई शुन्नू की मौत का बदला लिया है। लेकिन लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि पुलिस उस समय कहाँ पर थी। देखिए, पुलिस तो अपनी जॉब पर थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये शार्प शूटर्स बहुत ज्यादा ही शार्प निकले और सुमित को मार कर वहां से फरार हो गए। ये बस आप तस्वीरें देखिए, जहां पर कि ये 3 वही लड़के हैं जिन्होंने कि सुमित को यहाँ पर मारा और वहां से फरार हो गए। जगदेव शर्मा कह रहे हैं उड़ता जम्मू बन गई है। और वहीं पर कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा डर का माहौल यहाँ पर जम्मू वालों में देखने को मिल रहा है। तो ये एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, जहां पर ये रेड थार आप देख रहे हैं, ये सुमित की थार है। और ये जो लोग यहाँ पर चल रहे हैं, ये अपने नॉर्मल रूटीन के लोग चल रहे हैं, जैसे आप और हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं वैसे ही चल रहे थे। और सुमित भी यहाँ पर केनाल रोड की तरफ से आ रहा था जिस दौरान ये पूरा गोलीकांड हुआ है। और ये बिल्कुल उससे ठीक थोड़ी देर पहले की तस्वीरें सामने आ रही है। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये गोलीकांड के रिलेटेड तमाम तस्वीरें थी और गोलीकांड को लेकर पुलिस तहकीकात में जुट चुकी है। अब क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आने लगी है,
कुछ आई विटनेसेस से भी पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पुलिस की, पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली जा रही है, जिसके चलते कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रही है। और ये आखिरी बार ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर ये रेड थार सुमित की है और इस दौरान इसके कुछ ही सेकंड्स बाद इस पर अंधाधुंध फायरिंग हो जाती है और इसे नहीं पता कि इसका इंतजार कोई आगे कर रहा है इसको मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी की तरह ये यहाँ से गुजर रहा था और इसी दौरान इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और जिनके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उनकी तस्वीर एक बार आप आखिरी बार ये देख लीजिए। ये वो तस्वीरें सामने की, ये जो लड़के हैं यहाँ पर, ये तीनों लड़के, इनके द्वारा सुमित की हत्या की गई है और ये तीनों लड़के पहले से वहां पर इंतजार कर रहे थे सुमित का और इस दौरान इनको मारकर ये फरार हो जाते हैं। माधुरी राजपूत कह रही है एनकाउंटर होना चाहिए, जो कानून की वॉयलेशन करते हैं। बिल्कुल, अब ये स्टेप पुलिस के हाथ में है, पुलिस किस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लेगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही थी वो मैंने आपको साफ तौर से दिखाई और इसमें जो भी अपडेट आएगा पुलिस द्वारा, कोई भी जो इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगी या फिर ऑफिशियल कोई भी बयान सामने आएगा, वो भी आपको जेके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन सुमित 37 वर्षीय जो कि सांबा के विजयपुर का रहने वाला था, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरह वो थार से अपनी गाड़ी से जा रहा था अपने काम के लिए और इस दौरान 3 शार्प शूटर्स उसका वेट कर रहे होते हैं, कुछ 20 से 25 साल के लड़के। इस दौरान इन तीनों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। 4 गोलियां सुमित को लगती है, एक उसकी नेक पर और 3 उसकी स्टमक एरिया में, उसके पेट में। इस दौरान उसकी मौके पर मौत हो जाती है और जब स्थानीय लोग और पुलिस महकमा वहां पर पहुंचता है और उसको जीएमसी जम्मू ले जाया जाता है बख्शीनगर हॉस्पिटल में, तो इस दौरान डॉक्टर्स उसे ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं, यानी कि मृत्यु उसकी रास्ते में ही हो गई होती है। जिसके बाद की पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और इन 3 शार्प शूटर्स की तलाश अब की जा रही है क्योंकि तीनों की तस्वीर सामने आ चुकी है। अब पुलिस इसको लेकर जो भी कहेगी या फिर कोई भी ऑफिशियल बात, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आएगी वो आपको जरूर जेके मीडिया के माध्यम से बताएंगे। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।